चाचा चौधरी और साबू एशियाड में। एशियाड आउटडोर स्टेडियम में आज कौन सा खेल है? बास्केटबॉल। आज चाचा चौधरी का मुकाबला एक विदेशी टीम से है। स्टेडियम के अंदर लो, वह चाचा चौधरी पर बास्केट ठोकने जा रहा है। वो प्लेयर बॉल को हवा में नेट की तरफ उछाल देता है, बास्केट। पर साबू उस बॉल को हवा में ही लपक लेता है। अभी नहीं। और उस बॉल को लेकर दूसरी तरफ दौड़ जाता है। बास्केट ऐसे होता है। साबू बास्केट कर देता है, बास्केट। कितने पॉइंट से जीते? 100 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया था। साबू आओ, अब जरा इंडोर स्टेडियम की भी सुध ले लें। इंडोर स्टेडियम। पहलवान, काफी हो गया, अब जरा हमारे पट्टे को भी जोर आजमाने दो। साबू बड़ा है, अगर हम थोड़ा भार इसके ऊपर रख दें तो कोई ऐतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं। दोनों पहलवान वजन के दोनों तरफ बैठ जाते हैं। लो, अब उठाओ इसे। बेचारे का दम निकल जाएगा। साबू और दोनों पहलवान। मैं एक ही हाथ इस्तेमाल करूंगा। जय बजरंग बली। साबू एक झटके से वजन को हवा में उठाता है और दोनों पहलवानों के सिर छत से जा टकराते हैं। नीचे उतारो, छत से टकराकर हमारे सर फूट गए। साबू। ऐसी वेट लिफ्टिंग मैंने ना तो किसी एशियन खेलों में देखी है, ना ही ओलंपिक्स में। चाचा चौधरी और रान गाग से टक्कर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा चौधरी और चाची। भगवान, काफी देर से तुम मेरे पीछे खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारी चांद काफी चमक रही है, सोचा क्यों ना मेकअप कर लूं। चाची। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी पहनकर वहां से चल देते हैं। बस आज इतना ही मेकअप रहने दो भाग्यवान। घर से बाहर। गिरधारी लाल, तुम अपने बेटे को स्कूल से वापस ले आए, क्या वह बीमार है? नहीं चाचा चौधरी, डाकू रान गाग ने चिट्ठी भेजकर 10 लाख रुपए की मांग की है, नहीं तो वह मेरे बेटे का अपहरण कर लेगा। इस डर से क्या अपने बेटे को अनपढ़ रखोगे? उसे स्कूल भेजो, साबू उसकी देखरेख करेगा। साबू गिरधारी लाल के साथ चल देता है। अगर ये आश्वासन है तो मैं इसे वापस स्कूल छोड़ आता हूँ। डाकू रॉन गॉग। 10 लाख रुपया नहीं आया, चालाक सेठ को सबक सिखाना होगा। डाकू अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाता है। स्कूल चलो। स्कूल के बाहर। स्कूल की छुट्टी हुई है, तुम गाड़ी स्टार्ट रखो, मैं सेठ गिरधारी लाल के बेटे दीपक को लेकर आता हूँ। बच्चे, तुम्हें मेरे साथ चलना है। बचाओ। क्यों चिल्लाते हो? गोलियों के सामने कौन आएगा? तभी साबू रानगाग को पकड़कर हवा में उठा लेता है। एक है साबू। और उसे ऊंचा उछाल देता है। जाओ। रानगाग हवा में उड़ता हुआ सीधा अपनी कार के ऊपर जा गिरता है। साबू और दीपक। दीपक, आओ घर चले। थोड़ी देर बाद। साबू अंकल, मैं क्रिकेट खेलने जाना चाहता हूँ। चलो, मैं ग्राउंड के बाहर बैठा रहूंगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उधर रॉन गॉग। ये पहला मौका है जब हम नाकामयाब रहे। जब तक वो लंबू जिंदा है हम दीपक का अपहरण नहीं कर सकते। रॉन गॉग, मुझे एक योजना सूझी है, तुम रोड रोलर लेकर मेरे पीछे आओ। नाले पंगा। साबू, मैं तुम्हारे लिए मटर चावल लाया हूँ।
आपकी तारीफ। तुम मुझे नहीं जानते। मैंने तुम्हारी ताकत के करिश्मों के बारे में सुना है, इसलिए तुम्हारा प्रशंसक हूँ। साबू मटर पुलाव का बर्तन हाथ में लेकर खाना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर कोई खाने को दे तो इसमें मेरा क्या जाता है। खाना खाने के बाद अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। साबू को लेटते ही नींद आ जाती है। रानगाग, पेट भरकर खाना खाने के बाद उसे गहरी नींद आती है। उसे रोड रोलर से कुचल दो। रानगाग रोड रोलर को स्टार्ट कर देता है। मैं उस लंबू के हड्डियों का पापड़ बना दूंगा। कमाल है। भारी रोड रोलर साबू पर चढ़ गया और वह दर्द से कराहा उठा। ओह, जो रानगाग के रास्ते में आता है उसका यही हाल होता है। साबू ने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और रोड रोलर को दोनों हाथों में जकड़ लिया और फिर उसे गेंद की तरह उछाल दिया। परिणाम स्वरूप रोड रोलर ऊपर और रानगाग उसके नीचे। बचाओ! अंकल, आपको चोट तो नहीं आई? कनस्तर से सिर्फ खरोच आती है। तुम अपना खेल जारी रखो। चाचा चौधरी और साजिश। एक दिन, साबू, हम शहर से काफी दूर निकल आए हैं। हाँ चाचा जी, लंबी सैर तंदुरुस्ती के लिए अच्छी है। तभी उनके कानों से एक आवाज टकराती है। बचाओ, बचाओ! ये आवाज चाचा जी, ये आवाज उस मकान से आ रही है। बचाओ, बचाओ! लगता है कोई मुसीबत में है। साबू, आओ। बचाओ! दोनों दौड़कर मकान के अंदर घुस जाते हैं। मकान के अंदर तो कोई नजर नहीं आ रहा। बचाओ! आवाज इधर से आ रही है। बचाओ! चाचा चौधरी आवाज की दिशा में दौड़ लगाते हैं। वहां पहुंचकर बचाओ! टेप रिकॉर्ड प्लेयर। किसी ने हमारे साथ चाल चली है चाचा जी। बाहर निकलने का दरवाजा बंद हो गया। हम अंदर गिर गए। मकान के बाहर डाकू गोबर सिंह। चाचा चौधरी, आज तुम, साबू और कुत्ता रॉकेट तीनों मेरे जाल में फंस गए। मैं इस मकान में आग लगाने जा रहा हूँ और तुम सब इस इमारत के साथ जलकर राख का ढेर हो जाओगे। साबू, ये डाकू गोबर सिंह की आवाज है। गोबर सिंह मकान में आग लगा देता है। चौधरी, देखा, आखिर जीत मेरी हुई। मकान के अंदर ओह, घना धुआं भर गया है चाचा जी। लपटें अंदर आ रही है। साबू दरवाजे की ओर जाता है। अगर मैं इस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हुआ तो बचने की उम्मीद है। और साबू ने अपनी भरपूर ताकत से जो दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा गोबर सिंह के ऊपर जा गिरा। बचाओ!